दिग्गज दिग्गज नेता लड़ने के लिए तैयार है, जैसे राजकुमार यादव जी, बाबूलाल जी, तो क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा जेबी केसेस पर? आप पूर्व विधायक की बात कर लीजिए तो वो हाईवा नरेश हैं, आप पूर्व विधायक की बात कर लीजिए तो वो खदान नरेश हैं। आप अगर यदि उनकी बात कर लीजिएगा तो जिस विचारधारा के साथ वो आए थे उस विचारधारा का उन्होंने सौदा कर दिया है। और तीसरी जो है वहां पर ढिबरा एक बहुत बड़ा मामला है और उस ढिबरा को उद्योग नीति के माध्यम से हम जोड़ करके सरकार को लाभ देना चाहते हैं और वहां के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं और सूचीबद्ध तरीके से समस्या की गई है। उन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो झनवार की जनता को देंगे, नहीं तो फिर 2029 का चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। केंद्रीय अध्यक्ष जी कि नहीं यहीं के लोग भरेंगे और जो ग्रेजुएशन किए होंगे वही सिर्फ भर सकते हैं, तो इससे अनपढ़ जो है वो भी तो भी भर सकते हैं। वहां पर जाइए, वहां पर आप देखेंगे कि बढ़िया एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, उतना तो छोड़िए महिलाओं के इलाज के लिए महिला डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान विधानसभा की बात तो सबसे पहले जो हमारे विधायक है उन्होंने तो जो है वो ठग करके ही अपना चुनाव जीता है। कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि हम जो है वो यदि भाजपा में चले जाएंगे तो कुतुब मीनार से कूद जाएंगे और कूद भी गए, लेकिन जाकर के भाजपा के गोद में बैठ गए। और हमारी जनता हमारी तरफ और बाबूलाल और माले के नेता जो हैं वो अगले तरफ हैं, इसलिए चुनाव जीतना बहुत आसान होगा। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। अभी लगातार सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे एक से एक अफवाह चल रही थी, आखिर क्या है मसला, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका एसपीएन न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एसपीएन न्यूज जितने देखने वाले हैं सभी लोगों को झारखंडी जोहार। रतन जी, पहली बार दे रहे हैं आप, तो एक बार अपने बारे में बता दीजिएगा। आपके सभी देखने वाले लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरा नाम राजदेश रतन है। मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो कि पहले जेबी केसेस था, उसका केंद्रीय सचिव हूँ और केंद्रीय कोर कमेटी सदस्य सर राजधनवार विधानसभा का नेता। जेबी केसेस में लगातार अभी कई मेंबर का नाम को लेकर एकदम तबाही मचा दिया गया, आखिर यहाँ सच्चाई क्या है? क्या लगता है? मनोज यादव अभी इनका नाम चल रहा था, संजय मेहता का नाम चल रहा था, देवेंद्र नाथ महतो का नाम चल रहा था, कि आखिर ये जो अच्छे कैंडिडेट है इनको हटा दिया जा रहा था, आखिर इसका सच्चाई क्या है? देखिए, एक बात समझिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, और दूसरी बात आपको हम बताना चाहते हैं कि जयराम कुमार महतो जी का जो विचार है उस विचार में हम लोग झारखंड के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। कोई विधानसभा, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई एमपी, एमएलए की बातचीत नहीं चल रही है। मीडिया में जिस प्रकार का बातचीत, जो भी चीज़ चलता है वो सारे चीज़ों में सच्चाई हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर मानते हैं इस बात को कि जब आप किसी भी संगठन में काम करते हैं तो उस संगठन के प्रति वफादार होना और साथ में अनुशासन का होना अनिवार्य होता है। इसलिए ये संभव है कि कई ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो लोग इस अनुशासन को नहीं मानते हैं, तो वो उनका एक निजी राय है और पार्टी के फोरम से इस बात का कहीं से भी जो है वो सत्यापन नहीं किया जाता है। इसमें एक और फॉर्म अभी निकलने की बात जो आई, इसमें 5100 लिया जा रहा है फॉर्म का। इसमें नहीं लगता कि फॉर्म निकालना ये गलत बात है, कि उससे ये साबित हो जाएगा कि जो बिहार के हैं चाहे और प्रदेश के हैं वो भी भर सकते हैं फॉर्म का। लेकिन जेबी केसेस का जो मेंबर है जो बोल रहे थे केंद्रीय अध्यक्ष जी कि नहीं यहीं के लोग भरेंगे और जो ग्रेजुएशन किए होंगे वही सिर्फ भर सकते हैं, तो इससे अनपढ़ जो है वो भी तो भी भर सकते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत किए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इसको बढ़िया से जवाब देना, और आपकी जनता को हम कहते हैं इस बात को बहुत ध्यान से सुने। हम लोगों ने जो आवेदन मंगाया है उसके लिए हम लोगों ने 5100 रुपया नहीं रखा है। पहली बात, वो जो 5000 रुपया आपने देखा होगा, हम बताना चाहते हैं, चूँकि मैं केंद्रीय सचिव हूँ तो हमारी अब पार्टी बन चुकी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और इसका जो है एक संविधान है और उस संविधान में ये वर्णित है कि कोई भी केंद्रीय सदस्य जो रहेगा उसका जो है वो 5000 रुपये सालाना वार्षिक जो है एक डोनेशन होगा संगठन के लिए। दूसरा, हम लोगों ने रखा है कि प्रदेश और जिला स्तर के जो हमारे पदाधिकारी रहेंगे उनके लिए 3000 रुपये रहेगा। साथ में जो है वो प्रखंड स्तर में हम लोगों ने 2000 और सामान्य सदस्यता शुल्क जो है वो हम लोगों ने 10 रुपया रखा है। तो जो लोगों ने, आप बात करेंगे कि 5000 या 5100 दिया है, उस 5000 रुपये की बात करेंगे तो वो हमारा जो है वो डोनेशन है, सदस्यता शुल्क है, और साथ में
100 रुपया जो है वो फॉर्म का हम लोगों ने रखा था, चूँकि अपनी एक प्रक्रिया है उसके हिसाब से। अब दूसरी जगह बात आ जाते हैं कि आपने कहा कि आवेदन मंगाना गलत है। आवेदन मंगाना एक नया चीज़ है और हर पार्टी में आवेदन मंगाया जाता है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी आपने देखा होगा कि अभी जो है वो इंटरनली आवेदन मंगाया गया है। दूसरी बात आपको जवाब देना चाहते हैं कि कहा कि नहीं, बिहार के लोग भी इसको भर सकते हैं। उस आवेदन में जो है वो संलग्न करने की बात आई थी, जिसमें हम लोगों ने स्थानीयता के लिए यहाँ का जो आवासीय लगाना या फिर खतियान की कॉपी और उसकी रसीद को लगाना जो है वो अनिवार्य रूप से लागू कर दिया था। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्टता से हम बताना चाहते हैं कि ये जो आवेदन मंगाया गया है इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो लोग 2-2.5 साल से पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों को दरकिनार करने का प्रयास किया गया है। इसका ये मतलब होता है कि हम लोग जो है वो और लोगों को आवेदन मंगाए हैं कि क्या आपका राजनीति में इंटरेस्ट है और वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े। ये ज़रूरी नहीं कि 2024 में ही चुनाव होगा, 2029 में भी चुनाव होगा। तो अभी हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्टता से बताना चाहते हैं, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जो हमारी पार्टी के साथ 2-2.5 साल से साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आंदोलन किया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जो पार्टी के साथ रहे हैं, जिसने पार्टी के साथ जो अपना लॉयल्टी को अभी तक प्रूव किया है, कहीं ना कहीं वही हमारे जो हैं वो प्रत्याशी रहेंगे। इसमें कहीं भी दो बात नहीं है। ऐसा हम लोग मान के नहीं चल रहे हैं कि कोई पार्टी से कोई उछल करके चला आया और वहाँ पर उसी क्षेत्र में जो है वो 2-2.5 साल से काम करने वाले मेरे कार्यकर्ता हैं तो उसको हम लोग दरकिनार करके चलेंगे। इसलिए ये बात का पटाक्षेप हम करना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने आवेदन मंगाया है, इन चीज़ों का नियमों को हम लोगों ने रखा है कि वहाँ पर स्थानीयता को बढ़िया से सुदर्शित किया जाए। साथ में इस बात को स्पष्टता से लोग जान पाएँ कि 2-2.5 साल से जो लोग हैं वो लोग को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर नए लोग हमारे यहाँ आवेदन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी की सदस्यता मिलेगी, और फिर आगे 2029 में जिस प्रकार का पार्टी का जनाधार बढ़ता जाएगा लोग देखे जाएंगे, उसी प्रकार से चुनाव लड़ाया जाएगा। और जो लोग बात हो रहे थे कि जो इनका जो मेंबर होंगे विधानसभा या लोकसभा वो ग्रेजुएट होंगे उसके बाद ही मतलब अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, तो ये कहाँ तक है? इसके पहले वाला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, अप्लाई करने के लिए सारे लोग कर सकते हैं, मैट्रिक वाले भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा, कुछ दिन पहले आपने गौर किया होगा, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो है वो एक सूची निकाली थी और उस सूची में जो है वो पॉइंट तालिका रखा गया था। उसमें पॉइंट दिया गया था कि कोई मैट्रिक है तो उसको कितना मिलेगा, कोई ग्रेजुएट है तो कितना मिलेगा, कोई मैंने ग्रेजुएट से ऊपर अगर यदि कोई मास्टर्स किया है तो कितना मिलेगा, उससे पीएचडी कोई किसी ने किया तो क्या मिलेगा। उसके अलावा आंदोलन में जिनने भाग लिया है, जिन लोगों का ज़मीनी पकड़ जो है जिस प्रकार से है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हम लोग जो है वो लोगों को चुनेंगे। चूँकि मान लीजिए जेबी केसेस में ही एक ही जगह पर जो है वो लगभग 10 लोग फॉर्म भरते हैं, तो 10 लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो उनका जो चयन किया जाएगा, अभी बाहर की बात हटाइए, जो बाहर से आए, तो उनका जो चयन, आखिर चुनाव तो एक ही व्यक्ति लड़ेगा, बाकी 9 लोग तो उनका समर्थन करेंगे। उस परिस्थिति में इन पॉइंट्स के, इन तालिकाओं पर जो बेहतर रहेगा, और सबसे स्पष्टता के साथ बताना चाहते हैं कि हमारी स्क्रीनिंग कमेटी भी है, हमारे पास जो है वो ऐसे चीज़ों को तुलना देखने के लिए, क्योंकि समीकरण भी चुनाव में एक बहुत मायने रखता है, किस प्रकार का जातीय समीकरण किस जगह पर बैठता है। अगर यदि मान लीजिए कि उस समीकरण के आधार पर हम लोग चुनाव को जीत सकते हैं तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय ने स्पष्टता से कहा है कि सभी वर्ग के लोगों को हम लोग प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। ये झारखंड सभी लोगों का है, जो लोग खतियानी हैं, जो लोग यहाँ पर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ से को ध्यान में रख करके हम लोग प्रत्याशी को लेकर के आएंगे। आपको चुनाव अगर लड़ने का मौका मिले तो आप कौन सा विधानसभा को लेकर आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, देखिए, हमारी तो शुरू से ही स्पष्टता रही है कि हमने कभी इसके अलावा कहीं बात भी नहीं किया है कि हमारा जो धनवार विधानसभा 28 है वो मेरा क्षेत्र है, और हम वहीं पर एक्टिव भी हैं और जन जन से जनसंवाद भी कर रहे हैं, और समीकरण वाइज भी जो है वो सीट वहाँ पर आती है। इस परिस्थिति में अगर पार्टी कोर कमेटी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय और जो भी स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह है, चूँकि देखिए एक बात समझिए, हम केंद्रीय सचिव के साथ साथ जो है केंद्रीय कोर कमेटी सदस्य भी हैं, और अनुशासन हमसे जो है वो देखा जाना चाहिए। हम बहुत ही अनुशासित एक कार्यकर्ता हैं पार्टी का, और जो कोर कमेटी का निर्णय होगा, जो केंद्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, हम उससे बाहर किसी भी परिस्थिति में जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोग झारखंड बनाने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग झारखंड का पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, हम लोग झारखंड को बदलने की बात कर रहे हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम लोग झारखंड के हितार्थ की बात कर रहे हैं। इस परिस्थिति में अगर स्वार्थ में आकर के सिर्फ अपने लिए हम बात करेंगे, यहाँ लड़ेंगे वहाँ लड़ेंगे, दिन भर चुनाव लड़ने के ही हमारा काम है, ज़मीन पर जयराम जी का, अपनी पार्टी का
जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाना, और वो गाँवा हो या तीसरी हो या धनवार हो, इन जगहों पर, इसके अलावा झारखंड में कहीं पर भी हमको मौका मिलेगा तो हम अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और ये जो चुनाव है इसको हम लोग युद्ध के रूप में देख रहे हैं, झारखंड के बदलाव के लिए इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं। इस परिस्थिति में एक नेतृत्व करने वाले के तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं धनवार जो है वो मेरा, चूँकि जन्मभूमि भी वहीं पर है और सारा कुछ जो है वो हम वहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए, मानते हैं कि आप धनवार विधानसभा से लड़िएगा, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या आप किए हैं जिस पे आपको विश्वास करें और वोट दें? देखिए, क्या किए हैं नहीं, जब आप शासन और प्रशासन में होते हैं तब जनता के लिए बड़ा बदलाव कर सकते हैं। हमारे पास पहले भी हमने एनजीओ के माध्यम से लोगों का सेवा किया है, जो भी हो सकता था पूरे झारखंड में, चूँकि मैं मानवाधिकार का कार्यकर्ता रहा हूँ और मेरा हेल्पिंग ह्यूमन फीडिंग ह्यूमन, जो कि छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़ा हो या फिर खाना हो, जिस तरह का व्यवस्था हो सकता था किया गया। कोरोना काल में पूरे धनवार के प्रखंड, तीनों प्रखंड में जो है वो सैनिटाइजर की बात कर लीजिए, आप मास्क की बात कर लीजिए, आप जो प्रवासी मजदूर लौट रहे थे उनके भोजन की बात कर लीजिए। और जिन लोगों को इन बातों पर संशय है वो लोग राजदेश रतन का प्रोफाइल जब खोलेंगे फेसबुक में और वो जब 2021 और 22 का मेरा काम देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पूरे झारखंड में हम लोगों ने जो है वो सेवा जिस तरह से हो सकता था। हाँ, अब ये कहिए कि जब हमको चुना जाएगा, जैसे अभी हम राजधनवार में एक्टिव हैं पूरी तरह से सक्रिय होकर के, और वहाँ का जो जन समस्या है उसको लगातार हम उठा रहे हैं, वो मेरे प्रोफाइल से और चैनलों के माध्यम से भी देखा जा सकता है, चाहे वो गाँव की बात हो, तीसरी की बात हो, धनवार प्रखंड की बात हो। और मेरा काम है अभी समस्याओं को उठाना, और जब जनप्रतिनिधि के रूप में हम राजधनवार में आएंगे तो वो सारे समस्याओं की सूची भी हम लोग बनाते जा रहे हैं। एक एक समस्या का समाधान कैसे होगा उसका रोड मैप भी जो है वो पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, और हमको पूरा भरोसा है जिस तरह का जन समर्थन और प्यार आवाम से मिल रहा है, 2024 में जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वहां से जीत करके आएगी तो हम लोगों का जो भी सूचीबद्ध तरीके से समस्या की गई है उन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो धनवार की जनता को देंगे, नहीं तो फिर 2029 का चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। अगर आप धनवार विधानसभा से जीत गए तो वहाँ के लिए क्या करिएगा, जो 5 काम आपका महत्व रखेगा, जो हर क्षेत्र में करना चाहिए, हर फील्ड में आपको देखा जाना चाहिए कि हाँ इस फील्ड में अच्छे कार्य किए हैं, इस फील्ड के इसलिए इसको लाना चाहिए, तो 5 काम क्या रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 24 साल झारखंड के हो गए हैं और उस 24 साल में धनवार विधानसभा में विकास का तो बात मत करिए, सुविधा की भी बात नहीं है, मतलब सुविधा जन जन तक नहीं पहुंची है। जिस प्रकार से अभी हाल में 2-3 दिन पहले जो है वो जब हम वहाँ पर गए थे और जब मतलब रोज चूँकि अभी मेरा जनसंवाद चल रहा है, आज चूँकि हम लोग का तीसरी में जनसंवाद था जिसमें आपसे अभी मेरी मुलाकात हो रही है, तो इन परिस्थिति में हम लोग इस बात को मान करके चल रहे हैं कि 2-3 जो मुख्य काम में आएगा सुविधाओं में, सबसे पहले तो राजधनवार को, धनवार विधानसभा को जिला के रूप में कन्वर्सन चाहिए, क्योंकि गिरिडीह से जो है वो तीसरी की दूरी बहुत अधिक है। दूसरा बात आपको बताना चाहते हैं, गाँव और तीसरी जो है वहाँ पर ढिबरा एक बहुत बड़ा मामला है, और उस ढिबरा को उद्योग नीति के माध्यम से हम जोड़ करके सरकार को लाभ देना चाहते हैं और वहाँ के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं। और सबसे खास बात आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा सुविधा पूरी तरह से चौपट है। हमको पूरा भरोसा है कि जब हम लोग वहाँ पर आएंगे तो गाँवा और तीसरी के बीच में, और गाँवा या तीसरी दोनों जगह पर जो है वो एक बढ़िया ग्रेजुएशन कॉलेज, साथ में ITI कॉलेज और इस तरह का जो कॉलेजेज है उसका वहाँ पर हम लोग संचालन करें। और इसके अलावा आपको हम बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लीजिए, 2-4 हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र तो जरूर बन गए हैं, लेकिन महिला डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। आपको बताना चाहते हैं, आप गाँवा में आपका न्यूज़ चैनल चलता है, गाँवा का आप जो अस्पताल है आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कि बढ़िया एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, उतना तो छोड़िए महिलाओं के इलाज के लिए महिला डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, दवा की भी परिस्थिति उतना ही खराब है। लोग डायरिया जैसे मामूली बीमारी से, अभी आपको बताना चाहते हैं कि शेरवा पंचायत के चेरवा गांव में देखे होंगे कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सबसे दुखद बात आपको बताना चाहते हैं कि आज से 7-8 दिन हुआ भी नहीं होगा, 6-7 दिन पहले जो है वो मिट्टी के दीवार से दब जाने के चलते, बरसात में घर गिर जाने के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि चेरवा में जो है वो एक व्यक्ति का डायरिया से मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है कि अगर यदि आज जो है वो 90 के पहले 80-95 और मैंने क्या कहते हैं 90-95 के इस साल में, जब अभी 2000 हम लोग 24 में हैं, लोग वहाँ पर जी रहे हैं, घरों में दीवार से दब करके मर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि विकास की बात तो आप किनारे करिए, सुविधा की बात पहले होगी, फिर विकास की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और
एक बढ़िया और मजबूत धनवार विधानसभा का नवनिर्माण करेंगे। अच्छा, वहाँ दिग्गज नेता लड़ने के लिए तैयार है, जैसे राजकुमार यादव जी, बाबूलाल जी, तो क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा जेबी केसेस पर? कोई दिग्गज नहीं है। आपको हम बताना चाहते हैं कि कोई दिग्गज नहीं है। आप पूर्व विधायक की बात कर लीजिए तो वो हाईवा नरेश हैं, आप पूर्व विधायक की बात कर लीजिए तो वो खदान नरेश हैं। आप अगर यदि उनकी बात कर लीजिएगा तो जिस विचारधारा के साथ वो आए थे उस विचारधारा का उन्होंने सौदा कर दिया है और आम जनमानस में उनको लेकर के किसी तरह का कोई विश्वास नहीं बचा रहा है। दूसरी बात अगर यदि आप कर लेंगे वर्तमान विधानसभा की बात, तो सबसे पहले जो हमारे विधायक हैं उन्होंने तो जो है वो ठग करके ही अपना चुनाव जीता है। कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि हम जो है वो अगर यदि भाजपा में चले जाएंगे तो कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, और कूद भी गए, लेकिन जाकर के भाजपा के गोद में बैठ गए। और वो मुख्यमंत्री बनने के क्रम में इतना अधिक उस मद में पागल हो गए हैं कि अगर यदि आज धनवार की जनता उनको दूरबीन लेकर के धनवार में खोजेगी तो आप जो है वो लोग खोज नहीं पा रहे। देखिए एक बात समझिए, कोई भी व्यक्ति दिग्गज नहीं होता है, दिग्गज जनता है। हम इस बात को मान के चलते हैं कि जिस प्रकार से जयराम की विचारधारा, जिस प्रकार से जेबी केसेस की विचारधारा, जिस प्रकार से युवाओं की विचारधारा दौड़ रही है और जिस प्रकार से युवाओं ने ये बात कर लिया है कि इस बार झारखंड में बदलाव करके रहेंगे, हम आपको स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि यूथ जिसका है बूथ भी उसी का होगा। ये 2024 में आपको देखने के लिए मिलेगा। दिग्गज की जहाँ तक आप बात करिएगा, देखिए एक बात समझिए, जनता किसी को भी कहीं लेकर के, यही बाबूलाल क्या चुनाव नहीं हारे क्या? गिरिडीह से और राजधनवार दोनों जगह से वो चुनाव लड़े और दोनों जगह मुंह के बल गिरे। यही राजकुमार यादव देखे होंगे कि पहले 9 बार चुनाव हारे, फिर 1 बार जीते और फिर 2 बार हारे। देखिए ये लोग दिग्गज तब बनते हैं जब लोग जातिवाद के नाम पर वोट को करते हैं। पहली बार पूरे झारखंड में झारखंडी जनमानस जो है वो एक ही जात से प्रेरित है और वो है झारखंडी जात से। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि ये दिग्गज विगज कुछ नहीं होने जा रहा है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और जनता JLKM जेबी केसेस के तरफ है, तो हमारी जनता हमारे तरफ और बाबूलाल और माले के नेता जो हैं वो अगले तरफ हैं। इसलिए चुनाव जीतना बहुत आसान होगा। अच्छा, जेबी केसेस 81 सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। अगर 20 या 30 अगर कोई विधायक बन जाते हैं तो क्या दूसरे पार्टी में विलय हो सकते हैं और मुख्यमंत्री का पद मांग सकते हैं जयराम जी? सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि विलय का तो कोई सवाल नहीं उठता है। हम लोग चुनाव के पहले भी चाहते तो कई पार्टियां थी, राष्ट्रीय पार्टियां थी, जो कोई चाय पर बुला रहा है तो कोई कॉफ़ी पर बुला रहा है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि जो हमारी विचारधारा है उसके साथ हम लोग समझौता नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से हम लोग लगभग जितने भी सीट्स हैं उस पर चुनाव लड़ने में जिस प्रकार से हम लोग सक्षम दिख रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है कि स्पष्टता के साथ हम लोग बहुमत तक पहुंचेंगे। हाँ, अगर यदि हम लोग बहुमत तक नहीं पहुंचते हैं तो हम लोग एक सर्वे कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये युवाओं की पार्टी है, जनता की बात सुनेंगे। इसके अलावे आपके चैनल के माध्यम से स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि जिस भी पार्टी के साथ हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, हम लोगों का लिखित संविधान होगा और उस लिखित संविधान के आधार पर झारखंड 1932, इसके खतियान, इसके स्थानीयता, इसके नियोजन के ऊपर, इसका जो प्रवासी मजदूर को लेकर के हम लोगों का अपना एजेंडा है और जिस प्रकार से हम लोग जो है वो विस्थापन की बात कर रहे हैं, गरीबों, शोषितों, युवाओं, वंचितों की बात कर रहे हैं, जब सारे चीज़ों के ऊपर दूसरी पार्टी तैयार होगी तभी हम लोग उसके साथ जो है वो कॉलिजन करेंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। चलिए, बाकी आप देखें हमारे और रतन जी का इंटरव्यू कैसा लगा आप ज़रूर बताइए।